दोस्तों, आपने क्राइम की कहानी तो बहुत देखी होगी। क्या कोई ऐसा भी क्रिमिनल होगा जो इस तरह से ऐसी प्लानिंग करेगा? चलिए देर ना करते हुए मैं आपको पूरी कहानी का राज बताता हूँ। कहानी करनाल के एक गांव हरसिंहपुर की है, जहां एक महिला 24 नवंबर 2023 को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसका नाम था राजबंती और उम्र थी 55 साल। जब राजबंती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई तो 1-2 दिन तक उसके पति और बच्चों ने उसको इधर उधर खोजा। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो उसका पति पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और बताता है, साहब मेरी पत्नी की हालत भी ठीक थी और किसी से कोई दुश्मनी या परेशानी नहीं थी। अचानक से रात में बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। पुलिस ने भी इसकी जांच की लेकिन इस रहस्यमय घटना का खुलासा नहीं कर पाई। अचानक से पुलिस के दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस रात को वह रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी उसी रात में एक महिला की बिजली करंट से झुलसकर बुरी तरह मौत हो गई थी। अब पुलिस उस महिला के पास जाती है और जिसकी बिजली करंट से मौत हो गई थी, तब पुलिस को पता चलता है जो महिला मरी थी उसका नाम अंतिमा था, जिसकी उम्र भी 55 से 60 साल के बीच थी। जब पुलिस पूछती है तो उसके घर वाले बताता हैं कि साहब करंट से इतनी बुरी तरह झुलसी थी महिला कि उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाया, केवल उसकी ड्रेस और गहनों की वजह से उसको पहचान पाया। जब पुलिस को यह बात घर वाले बताते हैं तो पुलिस को यह बात हजम नहीं होती है और वो इसकी तहकीकात और बढ़ा देते हैं। जब पुलिस ने अंतिमा के फेसबुक अकाउंट को चेक किया तो वह सबके सब चौंक गए और उनके भी होश उड़ गए। उसका सोशल मीडिया एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली दिख रही थी। अब पुलिस उत्तर प्रदेश के शामली में गई और जिस जगह पर लोकेशन दिखा रही थी उसी जगह पर दबिश मारी जाके। तो पुलिस तो पहले से ही शक था, अब यकीन भी हो गया था। वहाँ अंतिमा मिल गई। अब पुलिस को पता लगा कि 4 महीने पहले जिसकी बिजली करंट से झुलसकर मरी थी वह अंतिमा नहीं थी बल्कि राजबंती थी। पुलिस के शिकंजे में फंसी अंतिमा ने कबूला कि 4 महीने पहले उसके फेसबुक से शामली के ही एक लड़के से अफेयर था। उसने बताया कि प्यार इतना गहरा हो गया था कि एक दूसरे के बिना हम रह भी नहीं सकते थे और हम दोनों की कास्ट भी अलग अलग थी, जिसकी परमिशन ना तो समाज देता है और ना ही घर वाले देते हैं। इसके बारे में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मौत की झूठी अफवाह उड़ा देते हैं, अपनी ज़िंदगी अलग बसा लूँ। उसके बाद मैंने और प्रेमी ने एक प्लानिंग तैयार की जिसमें मैंने राजबंती को शामिल किया और मैं धीरे धीरे मौका देखने लगी। तभी वह मौका मेरे हाथ में लगा और मेरे घर के सभी लोग किसी की शादी में गए हुए थे। उसी रात मैंने अपने राजबंती को अपने घर बुला लिया और पहले तो बिना बताए नींद की गोली पानी में खिला दी। गोली की मात्रा इतनी अधिक थी कि 2-4-5 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने उसका गला घोंटा, फिर उसको अपने कपड़े और आभूषण पहनाया और उसके बाद इतना तेज़ करंट लगाया कि वह पूरी तरीके से झुलस गई थी और उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं और प्रेमी दोनों मौके से फरार हो गए और नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश के शामली में रहने लगे। और मेरी दूसरी गलती यह थी कि मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में आईडी और पासवर्ड डालकर चलाने लगी। अब पुलिस ने अंतिमा को जेल में डाल दिया। इस तरह से राजबंती की मौत का खुलासा कर पाई पुलिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।